चाहते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। My God, it's a big achievement. It's a big achievement. नादिया जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। अब मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं एज ए ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को। हो गया ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इंडिया इज ऑन द मून। भाईजान इंडिया भाईजान सेफली चंद्रयान 3 जो है वो स्मूथली लैंड कर चुका है चांद के ऊपर। तो मैं ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल किया है, वहां पहुंचे हैं। आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी कामयाबी है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कुछ लोगों के झंडे के ऊपर चांद बना हुआ है और कुछ लोग जो है वो भाईजान चांद के ऊपर आज लैंड कर चुके हैं। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके चंद्रयान को हमने चंद्रमा पे पहुंचाया। ज्यादा आप हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हुआ है। तो ये बात भी आपकी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को और हमारे इसरो की टीम को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इसरो की टीम ने एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है जिससे भारत का नाम बहुत ही ऊंचा हुआ है। दोस्तों आज चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर बहुत ही सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। यदि चंद्रयान 3 की बात करें तो उसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 को चांद के साउथ जोन पर भेजा गया था, जो कि ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। इससे पहले 3 देश चंद्रमा पर जा चुके हैं, लेकिन कोई भी देश अपने मिशन को चंद्रमा के साउथ जोन पर नहीं लैंड कराया था। लेकिन भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के नॉर्थ जोन पर लैंड करवाया है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत खुश नजर आ रही है। और जो पाकिस्तान का मंत्री पहले कह रहा था कि जब हम यहीं से चंद्रमा को देख सकते हैं तो हमें चंद्रमा पर जाने की क्या जरूरत है, आज वो भी भारत के खुशी में शामिल था और उसने माना है कि मैंने ये चीज गलत बोला था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का चंद्रयान 3 के बारे में। तो मैं ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। ये एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है जो आज ISRO और इंडियन स्पेस कम्युनिटी जो उसने हासिल की है कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल किया है, वहां पहुंचे हैं। तो हमारे वहां पे चांद के ऊपर जो मिनरल्स की बात की जाती है, जो एक दुनिया को फायदा होगा उसका बहुत इमेंस है। सो अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत मुबारक के मुस्तहक हैं वो तमाम टीम जिसने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जिस तरीके से भारत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ चुका है उस पर पाकिस्तान की भी नजर है। पहले आप ही का वो बयान था जो हम पर जाने की जरूरत ही क्या है जब चांद यहीं से नजर आ जाता है। वो बयान तो आधा हिस्सा उन्होंने दिखाया था, वो असली इशू ये था हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। तो ये कहना कि चांद जो है वो खाली आंख से ही देखना है, बिल्कुल एक ऐसी बात है जिस पे अमल नहीं हो सकता, तो आप जदीद टेक्नोलॉजी यूज करें। तो इसके जवाब में मुझे ये जवाब दिया गया कि जब चांद यहाँ से ही नजर आ सकता है तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। इसकी बात है, टेक्नोलॉजी की बात है और उसका फायदा तमाम दुनिया को पहुंच रहा है, तो उसको तो कोई अहमद ही होगा या शदीद नफरत में अंधा हुआ शख्स ही होगा जो कहेगा कि इसको भी हम उसी। लेकिन 2019 में मुझे याद आता है फवाद साहब, चंद्रयान 2 जब नाकामयाब हुआ उस वक्त मुझे याद है आपने ऐसे ट्वीट किए जिसे देखकर लगा कि ना जाने कैसा सैडिस्टिक प्लेजर हासिल हो रहा है आपको। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हुआ है। तो ये बात भी आपकी सही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में एक प्रॉब्लम जो सबसे मेजर है वो ये है कि वो बैकग्राउंड के बगैर जो है वो बात कोट होती है। इंडिया इज ऑन द मून। भाईजान सेफली चंद्रयान 3 जो है वो स्मूथली लैंड कर चुका है चांद के ऊपर। मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले तो भाईजान हम मुबारक देते हैं कि इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बना है जिन्होंने सक्सेसफुली स्मूथली चांद के ऊपर लैंड किया। और ये हर एक बंदे के लिए, स्पेशली हर एक इंडियन के लिए और एज अ एशियन, एज अ पाकिस्तानी, हर एक बंदे के लिए भाईजान ये बहुत बड़ा दिन है। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे अभी गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब मैंने सारा लाइव देखा है, 10 मिलियन भाईजान वॉचिंग आ रही थी, मैंने लाइव देखा है।
पिछले 15 आधे घंटे से मैं लाइव देख रहा हूं जिस रफ्तार से जब उसने हॉरिजेंटल से वर्टिकल शेप ली है, आउटस्टैंडिंग। मैं इसीलिए तो कहता हूं कुछ लोगों के झंडे के ऊपर चांद बना हुआ है और कुछ लोग जो है वो भाईजान चांद के ऊपर आज लैंड कर चुके हैं, अपना झंडा चांद के ऊपर जाकर ठोकेंगे। आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि आप का जो ये जो मिशन था चांद पे जाने का वो आज पूरा होने वाला है। और ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है। और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक जिसे कहते हैं ना एक बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी कामयाबी है और बड़ी एक महारत है। पहले तो ये 2019 में नाकाम हुए, लेकिन आज जो है इसरो का जो सोशल मीडिया है वो जारी बात है वो तस्वीरें भेज रहा है, वो बड़े एक्साइटेड हैं, बड़ी एनर्जी है। ताकि जिन लोगों ने दिन रात सुबह शाम एक वक्त के लिए काम किया तो वो चीज़ जो है वो हमारे सामने है। आप इसको देखें, ये इतना कोई आसान काम नहीं था। ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है, अगर आप इसको देखें इन टर्म्स ऑफ ये साइंटिफिक एक्सीलेंस, रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ विजन, इन टर्म्स ऑफ एक डेवलपिंग कंट्री जिसकी एक साइड जो है वो चांद पे है और उसकी जो दूसरी साइड है वो उसमें 50,000 किस्म के मसले हैं, लेकिन दैट शोज द ब्राइटर साइड ऑफ द कंट्री। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान 3 को पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? दिस इज, ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDIA, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDIA, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं? इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई। पहले से ही बात पता थी, इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया एक लौता वाहिद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग होने के बाद पूरे देश में सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तानी भी भारत को बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि चंद्रयान 3 जो भी सूचनाएं भारत को भेजेगा वो सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। इसीलिए सभी देशों की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी, क्योंकि चंद्रयान 3 जब लैंड कराया गया उस समय लाइव व्यू के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मैंने देखा था उस समय लगभग 10 मिलियन लोग एक साथ चंद्रयान 3 के लैंडिंग को देख रहे थे, और उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री भी साउथ अफ्रीका से लाइव जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, भारत के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, और वहीं पे हमें अपने इसरो की टीम को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ चंद्रयान 3 को लैंडिंग होते हुए देखा, लेकिन इसके पीछे पूरे इसरो की टीम का बहुत ही मेहनत था, जिन्होंने लगभग 4 साल से बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद आज यह सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, मुझे यह भी पता है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद हम लोगों के अंदर बहुत ही खुशी और उत्साह भरा हुआ है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चंद्रयान 3 के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।